चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के कराची में बाग़ जिन्ना ग्राउंड में 16 अप्रैल को जलसे के ऐलान पर पीटीआई ने जलसे का एहतमाम कर लिया। सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका इदारों से इजाज़त ले ली। इजाज़त के लिए दरखास्त DC ईस्ट, कमिश्नर कराची, IG सिंध, AIG कराची, सेक्रेटरी दाखिला और वज़ार-ए-क़ैद की इंतज़ामिया को भेजी गई। जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त PTI कराची के सदर बिलाल गफ़ार की तरफ से दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान कराची में 16 अप्रैल को बाग़ जिन्ना जलसे से खिताब करेंगे। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए पहुंचेगी। सदर PTI कराची बिलाल गफ़ार का मुतालबा है कि शहरियों के लिए सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएं और शहरियों के जाओ माल की जिम्मेदारी के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची के दौरान वज़ीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने शहबाज शरीफ को वादे याद दिला दिए। कहा कि मुल्तान और सक्कर मोटरवे बनाने का वादा किया था तो सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू करवा दें, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वसान साहब, आपके ख्वाबों के बड़े चर्चे हैं, आपके ख्वाब नहीं मुझे वज़ीर आज़म बनाया। शहबाज शरीफ मंजूर वसान को सिंधी में जवाब देते हंस पड़े। ये सक्कर और मुल्तान ठीक हो जाएगा तो सक्कर और हैदराबाद साइंस सुठो ॻाल्हि थियो। सियासी इस्तेहकाम आने और तफसीलात ज़र की आमद की वजह से रुपए की कदर में इजाफा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 42 पैसे सस्ता हो गया है, जिससे अमरीकी डॉलर 181 रुपये 82 पैसे से घटकर 181 रुपये 40 पैसे का हो गया है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने के बाद एक्सपोर्ट और तफसीलात ज़र की आमद और साथ ही रोशन डिजिटल अकाउंट पर भी डॉलर आने से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। सियासी इस्तेहकाम आने के बाद डॉलर अब तक 7 रुपये 58 पैसे सस्ता हो चुका है, जिससे बैरूनी कर्ज का बोझ पाकिस्तानी रुपए में 975 अरब कम हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 46,200 की सतह पर आ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। इंडेक्स 46,200 की सतह पर आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में चौथे रोज भी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। इंडेक्स पॉइंट्स 46,200 की सतह पर आ गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा बाजार हिस्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक मार्केट में आज सुबह से कारोबार का जब आगाज हुआ है तो मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। और 100 इंडेक्स में सुबह में जब कारोबार का आगाज हुआ था तो 50 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी इजाफा देखा गया। उसके बाद फिर कुछ कमी देखी गई। इस वक्त जो है दोबारा से एक बार फिर मजबूत रुझान की तरफ देखा जा रहा है इंडेक्स, और तकरीबन एक बार फिर इंडेक्स में जो है वो 50 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। और सरमायाकार पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी आई है उसके बाद से जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही है। लेकिन आज जब हमारी बात हुई है सरमायाकारों से तो उनका ये कहना है कि प्रॉफिट टेकिंग जो है जो गुज़िश्ता 2 दिनों में मजबूत रुझान रहा उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, जिस वजह से मार्केट में मिला जो रुझान है वो देखा जा रहा है। जी मुमताज़, ये बताइएगा कि हबीब, ये बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में औकातकार भी तब्दील हुए हैं? हबीब खान, बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में औकातकार में भी कोई तब्दीली वाक़या हुई है? जी बिल्कुल, देखें स्टॉक एक्सचेंज के औकातकार में भी जो है वो तब्दीली की गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि नई हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे और उसमें ये बताया गया था कि तमाम तरह जो इदारे हैं उनके औकातकार में तब्दीली की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा स्टेट बैंक ने अपने टाइमिंग तब्दील किए और तमाम तरह बैंकों में आज वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी जो है वो अब तमाम तरह जो अपने औकातकार उनमें तब्दीली की गई है। रमज़ान के जो औकातकार थे सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक उनके औकातकार रखे गए थे, लेकिन अब नई टाइमिंग सामने आई है, नया शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें आंदा जो पीर जो होगा 18 अप्रैल से जो नई टाइमिंग का इम्प्लीमेंट होगा और उसमें टाइमिंग ये रहेगी कि पीर से जुमेरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुबह
9:15 बजे मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज होगा और इसी तरह से दोपहर 2:15 बजे तक किसी तातुल के जो ट्रेडिंग है वो जारी रहेगी। जबकि जुम्मे के रोज जो है वक्त में थोड़ी सी तब्दीली रहेगी। जुम्मे के रोज कारोबार का आगाज तो सुबह 9:15 बजे ही होगा, लेकिन जो कारोबार का इख्तिताम है वो जुम्मे की नमाज की वजह से दोपहर 1:15 बजे जो है वो कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हबीब खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वतन भेजी हैं। फरवरी के मुकाबले में मार्च में तरसीलात ज़र 28% इजाफे से $2 अरब 80 करोड़ रिकॉर्ड की गई। तफसीलात देख लेते हैं अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की तरसीलात ज़र की रिपोर्ट जारी कर दी। मार्च 2022 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $2 अरब 80 करोड़ वतन भेजे। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जून 2020 से $2 अरब की माहाना तरसीलात ज़र भेजने का सिलसिला जारी रखा। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च की तरसीलात फरवरी के मुकाबले 28% ज्यादा हैं। मार्च में सबसे ज्यादा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 67 करोड़ वतन भेजे। अरब इमारात से 51 करोड़, बरतानिया से 40 करोड़ और अमेरिका से 30 करोड़ मौसूल हुए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में शायद ज़रूरिया फ़रोख्त करने वालों की मनमानियाँ जारी हैं। शहर में बेशतर मकामात पर दुकानों और रेहड़ी वालों के पास प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं, जबकि बाज़ दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्खनामों पर फ़रोख्त मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। अशिया की गिरानी और उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती है और वो प्राइस लिस्ट वो होती है जो कि बिल्कुल वक्त के मुताबिक होती है। लेकिन अफसोस है कि कराची के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं तो उस प्राइस लिस्ट के ऊपर जो कि शहरी इंतजामिया और कमिश्नर जारी करता है उस पर अमल नहीं किया जा रहा होता और अक्सर दुकानों पर मौजूद नहीं होती। दुकानदारों का कहना है कि वो प्राइस लिस्ट जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होती, उस पर जो कीमतें दर्ज होती हैं उनको ना कोई उस पर ना खरीद सकता है, ना उस पर माल मिलता है, ना बेचा जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हमारे पीछे देखिए कि गोश्त भी बिक रहा है, फल भी मौजूद हैं और सब्जियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो वो प्राइस लिस्ट नहीं है। प्राइस लिस्ट का हर दुकान पर आवेज़ा होना इंतहाई ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से कीमतें जो है वो ख़रीदो फरोख्त की जाती हैं। लेकिन बाज़ार में ताजरों का यही कहना है कि जो प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर जो कीमतें दर्ज होती हैं उनका असल से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं होता। यही वजह है कि प्राइस लिस्ट जो कि इंतहाई अहम चीज़ थी आजकल वो इंतहाई गैर ज़रूरी हो गई है। जी, अब आपको बताएं, शहर में कई सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, जबकि बेशतर की कीमत में इस्तेहकाम जारी है। भिंडी सस्ती हो गई लेकिन लीमू की कीमत कम ना हो सकी। लीमू की रिटेल की सतह पर कीमत 600 रुपये फ़ी किलो है। साबित लहसुन और बगैर धुली हुई अदरक 320 से 400 रुपये तक दस्तयाब है, जबकि छिला हुआ लहसुन और धुली हुई अदरक 400 रुपये से ज़ायद तक फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो पर ही विराजमान है। तमाम इकसाम की मिर्चें 200 से 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रही हैं, जबकि आलू, मूली, सेम और गवार फली समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान की तरसील तो हो गई, मगर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर महदूद खरीदारी की शर्त के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हबीब खान से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कराची में अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज आने के बावजूद कोई शहरियों का इतना ख़ास रश नहीं दिखाई दे रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आवाम का रश है वो बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसी सूरत हाल का। उसकी वजूहत अगर बात करें तो रमज़ान पैकेज जो अनाउंस किया गया है हुकूमत की जानिब से, उनमें चीनी और आटे की जो कीमत रमज़ान से पहले भी थी वही बरकरार रखी गई है और कोई इसमें ख़ास रिलीफ नहीं मिल सका। इसी तरह से तेल की कीमत के हवाले से बात करें तो तेल की कीमत में भी इजाफा किया गया, ना कि कोई इसमें कमी नहीं मिल सकी। सिर्फ और सिर्फ अगर घी की कीमत के हवाले से बात करें तो घी यहाँ पर जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन अगर सप्लाई के हवाले से बात करें तो सप्लाई कुछ बहाल तो हुई है यहाँ पर आटे की भी, और साथ ही साथ चीनी की भी सप्लाई बहाल हुई है और शहरी ख़रीदारी के लिए आ भी रहे। लेकिन शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से कड़ी शर्त आयद की गई है जिसमें शनाख्ती कार्ड जो है वो रख दिया गया है और उसके ऊपर महदूद ख़रीदारी जो है वो कर दी गई है। तो ऐसे में रमज़ान पैकेज जो हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया था और उसके साथ साथ जो रेट अनाउंस किए गए थे उससे कोई शहरी जो है इतना ख़ास मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर तेल की ख़रीदारी भी महदूद है और चीनी की ख़रीदारी भी महदूद है। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीनी और 2 ही तेल जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ पैकेज दिया
बनाया जाता है उसको या तो कारामद बनाया जाए, वरना बसूरत दीगर जो मार्केट्स में इस वक्त सूरत हाल है उसमें ख़रीदारी करने में बआसानी है और इससे बेहतर रेट में जो है वो चीनी समेत जो दीगर अशिया हैं वो बाहर मार्केट में हबीब दस्तयाब खान है। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए रोटी खाना हुआ अब आसान। आटे की कीमतों में 3-5 रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा शाय खुलोनोश की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में हम जहाँ पे देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में इजाफा देखने हमारे, तो वहीं आटे की कीमतों में वो कमी वाक़ई हुई है। बिलखुसूस अगर बात करें फ़ाइन आटे की या फिर 2.5 नंबर का आटा या फिर चक्की का आटा, उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। होलसेल में भी जो है वो आटा सस्ता हुआ है और उसके साथ हम देखेंगे रिटेल में भी जो है वो आटा 2.5 नंबर का आटा जो कि पहले 75 रुपये फ़ी किलो पर था, अब 70 रुपये पर आ गया। और इसी तरीके से फ़ाइन आटा जो कि पहले 80 रुपये फ़ी किलो रिटेल पर पहुँच गया था, वो अब 75 रुपये पर आ गया। और चक्की का आटा भी हम देख रहे हैं कि 84 रुपये से कम होकर 82 रुपये और कहीं पे 81 रुपये पर आ गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार संजय कुमार। जी संजय साहब, जो आटे की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है उसकी बुनियादी वजह क्या है? आगे क्या देख रहे हैं, मज़ीद सस्ता होगा आटा? मज़ीद सस्ता हो भी सकता है क्योंकि नई गंदम आई है, नया फसल है, तो ये अभी तक तो यही रेट यहाँ और 2-4 रुपए कम होना चाहिए क्योंकि नया फसल आ गया है। फिर आगे जाके जैसे फसल ये एंड होता जाएगा फिर यहाँ से कुछ बाहर भी जाएगी गंदम, तो फिर यकीनन वो महंगाई होगी। संजय कुमार, इनका बताना यह है कि आटे की कमी की बुनियादी वजह यह है कि नई गंदम भी आ गई और नई फसल भी आ गई, जिसकी वजह से जो है वो आटे की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। जी, अब आपको बताएं, लांडी कार्डियक इमरजेंसी में रात के औकात में काम बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में बनाए गए वार्ड्स भी फाल न हो सके। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा वार्ड्स फाल क्यों नहीं हो सके? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाला लांडी कार्डियक इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 20 से 25 मरीज़ों को लाया जाता है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही मुतालबा होता है कि जो ऊपर वार्ड बनाए गए हैं अगर उनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए या दूसरी सूरत में रात के अंदर इमरजेंसी को स्टार्ट किया जाए तो बड़ी हद तक इलाका मकीनों को फ़ायदा होगा। मेरे साथ डॉक्टर शकील मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक तो ये बताइएगा कि मरीज़ों की तादाद कितनी बढ़ रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, दूसरा ये बताइएगा इस अस्पताल से कितना फ़ायदा है लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शकील है। तकरीबन मरीज़ों की तादाद 100 से 150 तकरीबन डेली बेसिस पे आ रहे हैं और तकरीबन इनकी तादाद जो है ना 20 से 25 डेली बढ़ जाते हैं अभी रमज़ानों के हवाले से। डॉक्टर साहब का कहना है कि लोगों की जानिब से एहतियात ना करना ही दिल के अमराज बढ़ने का सबब बनता है। अगर लोगों की जानिब से इस तरह का एहतियात किया जाए, जो रेड मीट है उसका इस्तेमाल कम किया जाए या दूसरी सूरत में जो ऑयल की चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी चीज़ें पे अगर कंट्रोल किया जाए तो यकीनन इन अमराज से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में हेडमास्टर्स को जिला में DEO पोस्ट पर तैनात करने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के जो हेड मास्टर्स हैं उनको मुख्तलिफ अजला में DEO जो है कैडर पोस्ट पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी गुलाम अकबर लगारी की जानब से तैयार करदा समरी जो है वो वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई है। जिस समरी में सिफारिश की गई है कि जो महकमा स्कूल तालीम के हेड मास्टर्स हैं उनको DEO पोस्ट पर तैनात करना चाहते हैं। जैसे वज़ीर आला सिंध समरी की मंजूरी देंगे तो उसके बाद में इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद महकमा स्कूल तालीम मुख्तलिफ जिला में जो हेड मास्टर हैं उनको DEO की पोस्ट पर तैनात करने के अख्तियार रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की साफ सुथरे बल्दिया बस्ती की काविशों को बल्दियाती अफसरान ने साबोटाज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। न्यू कराची जोन के मरकजी दफ्तर में गंदगी और गलाजत के अंबार लगे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के न्यू कराची ज़ोन के मरकज़ी दफ्तर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। चिराग तले अंधेरा वाली यहाँ पर सूरत हाल है। ये वो इदारे हैं जो कि पूरे ज़िले में और इसके तमाम ज़ोन में सफाई सुथराई के ज़िम्मेदारी इनके ऊपर कंधों पर आयद होती है। उनके आला अफसरान इस इमारत में बैठते हैं और इसके साथ साथ स्टाफ भी मौजूद होता है। लेकिन मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि नॉर्थ कराची का जो ज़ोन है उसका जो मरकज़ी इमारत है, ऑफिस है, नादरा ऑफिस
ऑफिस भी इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि गंदगी और ग़लाज़त के अंबार लगे हुए हैं और ये सवाल जन्म ले रहा है शहरियों के जहनों में कि जो पूरे ज़िले को साफ़ करने के दावे करते हैं उनसे अपना घर साफ़ नहीं हो सका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये गंदगी और ग़लाज़त जो है तवील अरसे से यहाँ पर मौजूद है, जिसे किसी किस्म की जो है वो सफाई नहीं की जा रही है। हालांकि बराबर में ही जो है वर्कशॉप भी मौजूद है जहाँ तमाम मशीनरी मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ इस मकाम पर भी जो है सफाई की मशीनरी जो है वो बदस्तूर मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मामनत भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हासिल है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे किए जाते हैं कि सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। लेकिन मरकज़ी दफ्तर में जा बजा कचरे के ढेर जो है इन दावों की कलई खोल रहे हैं कि जब उनकी मरकज़ी इमारत, उनके अपने दफातर जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है तो आम इलाकों में, गली मोहल्लों में और खेल के मैदानों, पार्कों में क्या सूरत हाल होगी। जहाँ तक बात की जाए दीगर इलाकों की तो नॉर्थ कराची और न्यू कराची में जा बजा कचरे के अंबार अब भी मौजूद हैं और सफाई के दावे जो हैं वो बज़ाहिर बोगस दिखाई देते हैं। मज़ीद काम करने की कर रहे थे। दूसरी जानिब शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ नाला ओवरफ्लो हो गया है। नाले का पानी सड़क पर जमा हो गया है जिसके बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको अपडेट कर रहा हूँ बराह रास्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से और आप जैसे कि मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीवरेज का निज़ाम है धर्म भरम होकर रह चुका है। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम होकर रह चुका है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का ये इलाका है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाला ओवरफ्लो होने के सबब ये जो नाला है इसका ये सीवरेज का आलूदा पानी जो है रोडों पर जमा हो रहा है जिसके बायस 10,000 किस्म की मजीद बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर मेरे कैमरामैन काशिफ खान आपको दिखा सके कि ये पानी का जो रंग है बिल्कुल सियाह है, मतलब कि बिल्कुल काला है। ये जो कालक है ये जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्रीज हैं उनका केमिकल है। अलबत्ता ना कि सिर्फ यहाँ से ये पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, बल्कि अगर मेरे कैमरामैन काशिफ आपको दिखा सके कि मेरे अकब में भी ये पूरे जो फुटपाथ थी, ये जो नाला था, ये पूरी इसकी बाउंड्री ही बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या इंतजामिया जो है गफलत की नींद सो रही है। यकीनन इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अलबत्ता यहाँ पर ये जो सीवरेज के हवाले से गाड़ियों की आमदरफ्त भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है। तो यकीनन तौर पे इंतजामिया को ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए और गफलत की नींद से बाहर निकलें और ये जो मसला है इसको हल करें। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं आज कराची से रवाना होने वाली 2 PIA की परवाज़ों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। कोयटा जाने वाली परवाज़ ताखीर से जबकि लाहौर जाने वाली परवाज़ कबल अज़ वक्त रवाना होगी। कराची से कोयटा जाने वाली PIA की परवाज़ें PK 514 दिन 12:15 पर रवाना होगी। कौमी एयरलाइन की परवाज़ सुबह 7 बजे रवानगी के लिए शेड्यूल थी, जबकि लाहौर जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ दोपहर 3 बजे की बजाय अब 1 घंटा कबल यानी कि 2 बजे रवाना होगी। दीगर तमाम तर परवाज़ें अपने मुकर्ररा वक्त पर हैं। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। स्टेट बैंक के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से तमाम तर बैंक सुबह 8 बजे खुलेंगे। पब्लिक 1 बजे तक जारी रहेगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर बैंक अब पीर से हफ्ते तक खुले रहेंगे। पीर से जुमेरात और हफ्ते के औकात कार सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि जुमे के रोज़ बैंकिंग औकात कार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक डेकिंग के औकात कार पीर से जुमेरात और हफ्ते को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे, जबकि जुमे को पब्लिक डेकिंग सुबह 8 से दिन 12 बजे तक होगी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में खिलाफ कानून तामीरात के केस में जवाब ना जमा कराने पर सिंध हाई कोर्ट ने SPCA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने डायरेक्टर SPCA सेंट्रल को शोकॉज जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, गुलज़ारे हिजरी स्कीम 33 में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी पर कब्जों का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध मिरान अली शाह और दीगर हुक्काम अदालत में मौजूद थे।
ताहम अदालत ने समाअत करते हुए ऑब्जर्व किया कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर शर्की और दीगर को हुक्म जारी किया था कि वो तमाम तर अराजी जो कि सरकारी अराजी है, कीमती अराजी है, इसको वागुजार कराया जाए, ना सिर्फ बल्कि इसको महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएँ। ताहम अदालत ने ऑब्जर्व किया कि इस समाअत के दौरान ना ही चीफ सेक्रेटरी और ना ही दीगर जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का जवाब जमा कराया गया, जिस पर अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये रिमार्क्स दिए। अदालत ने कहा कि आजकल आप ये खबरें चलवा रहे हैं कि तारीखी सतह पर आप ज़मीनों पर कब्जे ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सूरत हाल यह है कि चीफ सेक्रेटरी हो या दीगर हुक्काम, उनकी जानिब से जवाब तक अदालत में जमा नहीं कराया जा रहा। अदालत ने आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर जो हुक्काम हैं उन्हें जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर शर्की को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने इस केस की समाअत को मई के लिए मुलतवी कर दिया है। कराची के मौसम के हवाले से कराची में गर्मी का राज है। पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया है। कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं मौसम के हवाले से रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से? मौसम के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। रबिया से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया है। कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तवक्को है। पारा 38 डिग्री को छू सकता है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 38 डिग्री को छू सकता है। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात हैं। पारा 35 डिग्री तक पहुँच चुका है और कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं रबिया खान से। रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की बात करें तो शहर में सुबह से ही समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ चिलचिलाती धूप के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि गर्मी की शिद्दत तकरीबन 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है और आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। पारा जो है वो तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है आज, जबकि शहर में इस वक्त मौजूदा हवा में जो नमी का तनासुब है वो 45% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। अलबत्ता शाम के औकात में एक बार फिर ठंडी समुद्री हवाओं का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। जी रबिया, बारिश मुतवक्के है, बारिश की कोई इम्कानात जाहिर हैं? महकमा मौसमियात की तरफ से कोई अपडेट मिली है? जी बिल्कुल, अगर बारिश की बात की जाए तो माह अप्रैल में यानी जो अभी चल रहा है मंथ, इसमें जो है वो बारिश की किसी किस्म के कोई इम्कानात नहीं है। कराची वालों को पूरे महीने जो है वो इसी तरीके से कभी हल्की और कभी तेज़ गर्मी का जो है वो सामना रहेगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से रवा माह जो है वो बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया रबिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। रमज़ानुल मुबारक में तली हुई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मांडे की तलब में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस इसे तैयार करने वाले कारखानों के मुलाजमीन को सर खुजाने का भी फुर्सत नहीं होती। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। जिसे हुर्फ आम में समोसों और रोल की पट्टियां भी कहा जाता है, ये मैदे से तैयार किया जाता है। रमजानुल मुबारक में मांडे से तैयार समोसे और रोल अफ्तार दस्तरख्वान की लाजमी जीनत बनते हैं, जिससे मांडे की तलब बढ़ जाती है। मांडे से मैं कीमे वाला समोसा बनाता हूँ, दाल वाला बनाता हूँ, चिकन बनाता हूँ और आलू वाला रोल बनाता हूँ। बस ये है कि इससे जो ये ना घर के अंदर जो रोल वगैरह, समोसे वगैरह या और कोई चीज़ें इनसे बनती हैं वो बेहतर होती हैं, बाहर से बेहतर होती है। मैदे से तैयार किया जाता है इसको, और बोनटोन समोसे, रोल वगैरह इसके बनाए जाते हैं, पैटिस वगैरह बनाए जाते हैं और रमज़ानों में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कराची में मांडा तैयार करने की 200 से ज़ायद दुकानें हैं, जहां समोसे, रोल, बोनटोन और दीगर अशिया तैयार की जाती हैं। शहरी कहते हैं कि पहले मांडा खवातीन घरों में तैयार करती थी, मगर हर चीज की तरह इसमें भी जिद्दत आ गई और अब ये बाजार से खरीद कर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। रमजानुल मुबारक में शदीद गर्मी में मांडे की तैयारी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, मगर इसके कारीगर कहते हैं कि रिस्क हलाल के लिए काम की सख्ती को भी बर्दाश्त करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, रंगों से खेलने का फन एक आर्टिस्ट बखूबी जानता है। कराची की खूबसूरती में इजाफा यहाँ के फ्लाईओवर्स और दीवारों पर बनाए गए फनपारे करते हैं। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमें एक आर्टिस्ट से मिलवा रही हैं जो शहर के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स और दीवारों को खूबसूरत बनाते हैं। जी आदिया, बताइएगा।
बिल्कुल शहर कायद की दीवारें और फ्लाईओवर्स को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत रंगों से नक्शो निगार जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये नक्शो निगार कौन बनाता है, इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। मेरे साथ आज आर्टिस्ट मौजूद हैं और मलिक हबीब जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स, मुख्तलिफ दीवारों पर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और घरों में भी दीवारों को पेंट कर चुके हैं। मलिक हबीब से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा मलिक हबीब, मुझे बताइएगा कि आप ये नक्शो निगार कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे कुछ 18-20 साल हो गए ये करते हुए। कुछ फ्लाईओवर्स हैं, कुछ अंडर बाईपास हैं, कुछ सिलेक्टेड दीवारें हैं। इसके बाद कंपनी को जो विजिबल जगह लगती हैं उन पे वो करवाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी काम होता है हमारा। अच्छा, तो अब तक क्या क्या फेसेस आप ड्रॉ कर चुके हैं? जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये आप राइट साइड पर देख सकते हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, और इसके अलावा अलामा मोहम्मद इकबाल, और फिर हमारे हीरो 1965 की जंग के मेजर अजीज़ भट्टी, उसके साथ फातिमा जिन्ना और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। ये फेसेस बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है अभी? जी बस ये देख लीजिए कि जिसको आता होगा हुनर वो तो कर लेगा, तो नॉन पर्सन के लिए तो मुश्किल होगा। तो इसके लिए प्रॉपर पहले तो या तो किसी कारीगर से सीखना पड़ता है या डिप्लोमा करना पड़ता है। तो हमारे तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइन आर्ट्स के और पेंसिल पोर्ट्रेट के ये प्रोग्राम होते रहते हैं, ये करवाते हैं, डिप्लोमे करवाते हैं, कोर्सेज होते हैं इनके। बिल्कुल आपने देखा, और ये कोई एक दीवार मैं आपको नहीं दिखा रही, ये पूरा ब्रिज जो है वो इनके पास है, और इस पूरे ब्रिज को आने वाले दिनों में खूबसूरत रंगों से जो है वो रंग दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर जो है वो इनकी जानिब से इतना खूबसूरत काम किया गया, लेकिन उसके ऊपर जो है वो पान की पीक फेंक कर लोग चले गए, तो ये बहुत मायूब लगता है। देखने वालों को खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 21।